नमस्कार दोस्तों, इस ड्रामेबाज के बारे में तो हर कोई जानता ही है। अब दिल्ली चुनाव नज़दीक आ गए हैं तो इसने एक नया ड्रामा शुरू किया है। आइए उसके बारे में इस वीडियो में देखते हैं। हरिनगर में अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी तक हमलावर पहुंच गए। दिल्ली पुलिस ने उनको नहीं रोका। कालीबाड़ी में जहां अरविंद केजरीवाल जी अपनी विधानसभा में प्रचार करने जा रहे थे, बसें भर भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लाए गए, पत्थरों के साथ, डंडों के साथ उनकी गाड़ी पे हमला करने के लिए। संजय सिंह जी को वहां जाकर उस हमले को रोकना पड़ा, लेकिन दिल्ली पुलिस सामने नहीं आई। फिर से दिल्ली पुलिस और भारतीय जनता पार्टी की ये जुगलबंदी सामने लाते हुए। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे। तो आजकल मौसम चल रहा है ठंडियों का, और मौसम है चुनाव का भी, क्योंकि दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली के चुनाव बहुत कुछ निर्धारित करते हैं, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। अब चल रहा है चुनाव का प्रचार, और प्रचार में बहुत सारी पार्टियों के बहुत सारे नेता अपनी अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। एक नेता ऐसा है जो दिल्ली पे कब्जा किए बैठा है और वो लोगों को सुख सुविधाएं, सुरक्षा सब मुहैया करवाने की बात करता आ रहा है पिछले 10 साल से लगभग। और उसमें से चुनाव के टाइम पे उसको वो चीज़ें याद आती हैं। पहले तो वो या तो ध्यान नहीं रखता या दूसरों पे, दूसरी सरकारों पे थोपने की कोशिश करता है, या किसी न किसी प्रकार का रोना रोता रहता है। इस बंदे ने जितने पैसे सोशल मीडिया पे खर्च किए हैं, शायद ही किसी पार्टी ने खर्च किए होंगे। अगर ये बंदा ये पैसे काम करवाने पे खर्च करता ना, तो इसका कोई विरोधी गलती से भी खड़ा नहीं हो सकता था। खैर, वो सब इसके रंग ढंग सारी दुनिया, जनता देख चुकी है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बंदा प्रधानमंत्री को टारगेट करता है हर बात को लेकर, क्योंकि इसकी खुद की मंशा प्रधानमंत्री बनने की है। ठीक है, कोई बात नहीं, मंशा होनी भी चाहिए। बिना महत्वाकांक्षा के आपको कुछ मिलेगा नहीं, और राजनीति है यहाँ पे, किसी न किसी हद तक आपको दूसरे की लिमिटेशंस को शो करना होता है, तभी आप अपनी पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगे। एनीवेज, तो अब मुद्दा चल रहा है कि भाई इसको दिल्ली पुलिस से डर लग रहा है, इसको अपनी सुरक्षा में कमियां नजर आ रही हैं, और ये हर किसी पे दोषारोपण करते घूम रहा है कि जो अन्य पार्टियां हैं वो इस पे मतलब हमला करवा सकती हैं या ऐसा करवाने की कोशिश कर रही हैं, मेरे खिलाफ साजिशें चल रही हैं, ये वो, और मुझे किसी पे भरोसा नहीं। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आप लोगों से कि मुझे ये बताइए कि जो व्यक्ति खुद की सुरक्षा निर्धारित नहीं कर सकता, जो व्यक्ति अपने ही देश की, अपनी ही सुरक्षा में लगे लोगों से डरता है, जो व्यक्ति इस देश की आर्मी को गलत बताता है, उनके ऊपर क्वेश्चन लगाता है कि आर्मी भी झूठ बोल रही है, पुलिस भी झूठ बोल रही है, अन्य एजेंसियां भी झूठ बोल रही हैं, तो भाई तुझे सुरक्षा किससे चाहिए? कौन देगा तुझे सुरक्षा? इस देश में तो यही तंत्र है, पुलिस तंत्र है, सुरक्षा तंत्र है, यही सबको सुरक्षा देता है। तेरे लिए कहाँ से लेके आए अन्य जो तुझे दे दें? तुझे तो जिनसे प्यार है, जिनका तू रख रखाव करते आया है, जिनके साथ तू रहने की बातें कर रहा है, उसको ये देश अलाउ नहीं करता। जिनका तू संरक्षक बनने का सपना सोच रहा है, वो खुद देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़े हानिकारक तत्व हैं। उनके साथ तो तुझे नहीं रखा जा सकता, खुले में नहीं घुमाया जा सकता।
अंदर अंदर बैठ के तूने मीटिंग ही कर ली उनसे, वो अलग बात है। लेकिन तुझे जो नंबर 1 सुरक्षा एजेंसी है, जेड सुरक्षा मिली हुई है तुम्हें, जेड कमांडो मिले हुए हैं, तो और कौन सी सुरक्षा चाहिए? किससे डर लग रहा है? डरना तुझे अपने आप से भाई। जो तूने कारनामे करे हैं ना, जनता उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ठीक है। अब तुम जैसे ही जाते हो ना उनके बीच में, कभी गए नहीं उनकी पूछने के लिए कि क्या दुख तकलीफ है तुम लोगों को, कभी गए नहीं हो पूछने के लिए। जब जा रही है तो जनता तुम्हें इस तरीके से जवाब दे रही है, उससे क्यों डर रहे हो? अगर कुछ किया होता तो तुम्हें डर नहीं लगता? तुम जिन चीजों के वादे करके आए हो, छाती चौड़ी करके, बच्चों की कसमें खा के, वो पूरे करते तो जनता तुम्हें हाथों हाथ लेती। किससे डर रहे हो? और तुम एक प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हो, अपनी खुद की सुरक्षा तो कर नहीं पा रहे। देश की कैसे कर पाओगे भैया? खुद की रक्षा तो कर नहीं पा रहे हो बिल्कुल भी। देश की सुरक्षा की गारंटी ले रहे हो, तुम प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हो। लानत है तुम पर, लानत। यहां भी तुम झूठ बोल रहे हो, यहां भी लोगों को धोखा दे रहे हो, क्योंकि जिस एजेंसी पर, जिस तंत्र पर तुम्हें खुद भरोसा नहीं, तुम उसे जनता के लिए कैसे खड़ा करोगे कल को? सोचो जरा एक बार। अरे मूर्ख बनाने के दिन लद गए दोगलेबाज। कम से कम अपने अंदर झांक के देख, तेरी आत्मा भी तुझे कचोट रही होगी कि कितना गिर सकता है तू झूठ बोलने में। थोड़ा शर्म कर, शर्म, ठीक है ना। किस किस को बेवकूफ बनाएगा? कहीं तो तेरे झांसे में आगे फंस के बेचारे रह गए। कम से कम अब तो इंसान बन जा, रंग बदलना छोड़ दे। खैर, जैसी जनता की मर्जी, क्या पता उनको इसी में मजा आ रहा हो। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, उनको इसी में मजा आ रहा है कि अच्छा ये उसकी टांगे खींच रहा है, वेल वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, हम इसी को वोट देंगे। और जिनका तू संरक्षक बना हुआ है वो तो तुझे देंगे ही वोट, है? उनको तो तूने इसीलिए रखा हुआ है। खैर, ये देश है, ये लोकतंत्र है, सब देखता है, कभी न कभी हर चीज का न्याय हो ही जाता है। धन्यवाद दोस्तों, और इस पे नजर बनाए रखो और कारनामे देख के मजे लेते रहो इसके। ओके बाय। असल में ये झूठवाल दिल्ली में ध्यान भटकाओ आंदोलन चला रहा है, क्योंकि इसने 10 साल में कोई काम नहीं किए, झूठे वादे करे हैं। अब जनता इसको वोट देने को तैयार नहीं है, तो ये दूसरों को ब्लेम कर रहा है कि किस तरीके से मुझे काम करने से रोका गया और मेरी सुरक्षा में चूक करने की कोशिश की जा रही है, ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए काम न कर पाऊँ। मगर सच्चाई सब लोग देख चुके हैं, इसके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, इसने जितने रंग बदलने थे बदल लिए। अब जनता इसको आखिरी रंग में रंगेगी इस चुनाव में।